फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम आपके जो भी पर्सन हैं, जो भी एक्स पार्टनर हैं, जो भी लवर हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स देख रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रेजोनेट करे उसको लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, गुरुदेव जी, मैसेजेस को रीड करने में प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। 4 of Cups, 2 of Pentacles, Queen of Cups, 10 of Pentacles, Queen of Swords, 7 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एक चिंता और निराशा में ये व्यक्ति हैं और पास्ट की चीज़ों को सोचते रहते हैं और इनके पास ऐसी कुछ फीलिंग मुझे आ रही है कि इनके पास सब कुछ है, उसके बाद भी इनके जीवन में सब्र की कमी है और ज़िंदगी में एक उदासी और बेचैनी से ये घिरे हुए हैं। उदासी और बेचैनी ने अपने आगोश में इस व्यक्ति को लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अपने जीवन में बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की जा रही है इनके द्वारा, और दूसरी तरफ ये एक दुख में भी है कि इन्होंने एक क्वीन ऑफ कप्स को एक बहुत ही पारिवारिक महिला, या अगर आप मेल हैं तो बहुत पारिवारिक और बहुत लविंग केयरिंग, एक पेरेंटल एनर्जी वाले, मदरली एनर्जी वाले व्यक्ति को खो दिया है। इस बात की इनको तकलीफ़ है। यहाँ पर इनकी आपके जीवन में फिर से आने की, और जो घर बनाने इनके सपने थे बनाने के, या ऑलरेडी आपके साथ इनका घर था वो किसी कारण से टूट गया, उसको फिर से बिल्डअप करने के इनके सपने होते हैं। परंतु आपके ये रूप को, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के रूप को, ये आजकल महसूस कर रहे हैं कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं और आप इनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना चाहते। और इनको इवन ये भी लगता है कि भले ही पास्ट में इनके साथ भावनात्मक रिश्ता बहुत गहरा रहा हो आपका, लेकिन अब आपके अंदर इमोशंस की कमी हो गई है इस व्यक्ति को लेकर। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। जो पुरानी स्थितियाँ थीं, पुराने पैटर्न्स थे, ठीक है, भले उनमें आपको लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो, इन सब दोनों ही स्थितियों से आप अलग हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, और आपने एक नई दिशा चुनने का निर्णय लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये व्यक्ति कंफ्यूज है, लटके हुए हैं। इनके कुछ समझ में नहीं आता कि इनका जीवन किस ओर इनको ले जा रहा है और इनको क्या करना चाहिए। इन्होंने, हो सकता है ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी को रेजोनेट ना करे, कुछ लोगों के पर्सन या तो मल्टीपल रिलेशनशिप में थे या मल्टीपल ऑप्शंस को ट्रीट करते थे, परंतु इनका ये सोचना है कि पूरी दुनिया खोज लेने के बाद भी, सब तरह के आजमाने के बाद भी इनको आपके जैसा ट्रू लवर, अच्छा पार्टनर नहीं मिला। ठीक है, आप जो थे सबसे अच्छे और उच्च कोटि के व्यक्ति इनको मिले थे, पर इन्होंने आपको निभाया नहीं, और इनको जो रिश्ते का जो टूटना है वो सब बहुत याद आता है, और बार बार इनको एहसास होता है कि ये रिश्ता टूट गया, और आज इनके पास उस टावर मोमेंट की स्मृतियों के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये देख रहे हैं कि आपकी ग्रोथ होती जा रही है, इनकी गलतफहमी टूटती जा रही है। बहुत इनको ये था कि मेरे बिना तो कुछ नहीं चलेगा, बल्कि समाज में, रिश्तेदारों में, सब जगह आपने एक अपनी स्वयं की स्वतंत्र छवि बनाना शुरू कर दिया है, और लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ, जो हुआ सो हुआ, ये पर्सन अपने बलबूते जी रहा है। ठीक है, काइंड है, हेल्पिंग है, सब कुछ अपने हिसाब से क्रिएट करने का आपने ठाना है, और लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई विशेष हानि नहीं हुई है, ऐसा इस व्यक्ति को लग रहा है।
तो इनको जो था ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही विधाता हूँ किसी के जीवन का, ये सब भ्रम टूट गया है। और ये जो भ्रम टूटा, इसके बाद इनको आज की फीलिंग में ये फील हो रहा था कि अब मैं क्या करूँ। एक डिप्रेस्ड, परेशान, रातों की नींद उड़ी हुई है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि हाँ, पहले तो मैंने धोखा दिया, मल्टीपल ऑप्शंस में गया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई धोखेधड़ी की बात भी है, लेकिन इनको ऐसा एहसास हुआ कि ये एक्चुअली किसी और को नहीं, अपने जीवन को धोखा दे रहे थे, अपने जीवन से ही खिलवाड़ी व्यक्ति कर रहे थे। यहाँ पर इनको इस बात का बहुत था कि मैं इतना हैंडसम या मैं इतनी खूबसूरत विभूति हूँ कि मेरे को तो कोई भी मिल सकता है, और मैं इतना सियाना हूँ या सयानी हूँ कि मैं दो दो लोगों को बैलेंस करके चल सकती हूँ। लेकिन ये बात जो है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक थर्ड पार्टी को आपके जीवन में लाए हुए हैं। व्यक्ति एम्परर है, ठीक है, अपनी अपनी चलाते हैं, और इनकी ये जो दो सिचुएशन को बैलेंस करने की जो एनर्जी है, और जो एम्परर की डरा के धमकाने की जो एनर्जी है, उसकी वजह से डोमिनेट करने की जो एनर्जी, उसकी वजह से इनको आपने प्रसाद दे दिया है। वो प्रसाद है अलग होने के रूप में। ये टावर मूवमेंट आया था पास्ट में, काफ़ी आपने सहन शक्ति रखी है, काफ़ी लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में काफ़ी आपने सामर्थ्य रखी, हिम्मत रखी। उसके बाद जब आपने अलग होने का निर्णय लिया, तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि जब निर्णय लिया तब इसके चेहरे पे कोई बहुत ज़्यादा शिकन नहीं थी, क्योंकि आपने उनको उस टाइम पे, वो लम्हा ये याद कर रहे हैं कि उस टाइम पे आपने इनको अपने बातचीत से, अपने तौर तरीके से बता दिया था कि बस अब बहुत हो गई तुम्हारी, जो करना था कर लिया, अब मेरी देखो, मेरी सहन शक्ति का अंत देखो और मेरी नई शुरुआत देखो। तो टावर मूवमेंट के बाद आप इस तरह से मजबूत होकर निकलेंगे। मेरी देखो, मेरी बात सुनो, मेरी हिम्मत देखो, मेरा साहस देखो। ये सब जो आप दिखाकर आए हैं इनको, हिम्मत, साहस, और ये बात की गलतफहमी आपकी बहुत रही हैं। अब आप जो भी है वो प्रत्यक्ष देख लो कि हर इंसान की एक लिमिट होती है। तो ये सब चीज़ें आप इनको टावर मूवमेंट के टाइम पे आप दिखा कर आए हैं, उस समय को ये याद कर रहे हैं, और इनको दिक्कत भी होती है सब चीज़ें याद करके, और बहुत सदमा, बहुत तकलीफ़ कि एक प्योर हार्टेड, प्यार करने वाले और भगवान के बंदे को इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरी एनर्जी मुझे दिखती है कि इनके हृदय से भी प्यार आपकी तरफ बरसना चाहता है, लेकिन आपको अब वो प्यार नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, मैंने कहा नहीं चाहिए आपको प्यार। आपने एक ऐसा रुख अख्तियार किया है कि अब आ मत जाना मेरी लाइफ में, है ना, बिल्कुल आपकी आवश्यकता मुझे नहीं है, इस तरह का आपने इनको बता दिया है। यहाँ पर मैं कुछ इनके मैसेजेस निकालूंगी कि क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए सही सही मैसेजेस निकालने में, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। यू डिज़र्व बेटर, ठीक है। कह रहे हैं कि तुम अच्छा, बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करती हो, बहुत अच्छी परिस्थितियाँ, बहुत अच्छा परिवार डिज़र्व करते हो। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। हो सकता है इन्होंने आपके जैसे इंसान को छोड़कर, क्योंकि ये लटके हुए हैं, यहाँ पर एक पर्सन भी इनके साथ दिख रहा है, तनाव में है जब ये, तो कोई थर्ड पार्टी या किसी और से शादी कर ली हो, कमिटमेंट कर लिया हो परिवार के कहने पे। दिस लव इज़ क्रेज़ी, नहीं भूल पाए हैं आपको। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, बहुत ऑब्सेशन है इनको आपसे। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, यहाँ भी माइंड पे हाथ रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कप्स की एनर्जी है, जो दिल के हाल थे उस स्थिति को ये याद करते हैं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, अपनी भावनाओं को सहेज के रखना चाहते हैं, ठीक है। आई कांट मेक यू हैप्पी,
मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका या नहीं रख सकती। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। जीवन में जो भी इनके पॉजिटिविटी थी वो केवल और केवल आपकी वजह से थी, और आप इनका चाइल्डहुड लव भी हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो प्रकाश मेरे जीवन से तुम्हारे जाने के साथ ही चला गया। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आई लॉन्ग फॉर योर किस, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। आई एम ब्लॉक्ड, ठीक है, कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना ये ब्लॉक्ड हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करें। लास्ट कार्ड में निकालूंगी। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ये कह रहे हैं कि काश कि मैं तुमको समझ पाता कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छाएं हैं, क्या तुम्हारी भावनाएं हैं। हो सकता है आप जो कहते थे उसको ये गलत वे में लेते हों, गलत वे में समझते हों, बातों के अर्थ अलग निकालते हैं। आपको इन्होंने समझने की ठीक से कोशिश नहीं की। यहाँ पर मैं कार्ड निकालूंगी। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। ये कह रहे हैं कि मैं चीज़ों को इतने हल्के में लेता रहा, रिश्ता बिगड़ता चला गया, लेकिन जब सच में ही ये घटना घट गई और ये टावर मोमेंट आ गया, तब मुझे लगा कि मैंने बहुत हल्के में लिया इस रिश्ते को और उसके परिणाम मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। ठीक है, ये जानते हैं कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया है, तो आप कैसे क्षमा करोगे, क्योंकि क्षमा तो शायद आपका स्वभाव था, काफ़ी गलतियों को आपने क्षमा किया होगा। इट जस्ट स्केयर मी टू फील सो मच फॉर यू, मतलब ये कह रहे हैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ या रही हूँ, कभी कभी ये सोचकर मुझे डर लगता है। ठीक है, कि ये अपने वर्तमान जीवन को कैसे चलाएंगे अगर आपके बारे में सोचते रहेंगे। ठीक है, आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आज भी प्रेम करते हैं आपसे, सोचते रहते हैं। पीठ पीछे कुछ हुआ है या किया गया है आपके, अच्छा, पीठ पीछे आपके इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपको बहुत हर्ट कर गया, रिश्ते को तोड़कर रख दिया, आपके दिल को तोड़ दिया। क्योंकि आगे ये कह रहे हैं मुझे माफ़ करना तुम्हारी मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप इनको माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपसे, ये कहना चाहती हूँ, है ना। और यहाँ वही मैसेज आया है, गुनाह बहुत हो गए हैं, माफ़ कैसे करोगे। यहाँ पर ईश्वर का संदेश आ गया है आपके लिए, जिसका भी दिल दुखा हो उसके लिए भगवान कह रहे हैं संभल कर चलो, एहतियात से पहनो, बड़े नसीब से मिलता है लिबास आदमी का। ठीक है, आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर, एक दिलासा दे रहे हैं कि काश हम फ्यूचर में एक हो जाएंगे। आई हैव नार्सिसिज्म, और लास्ट कार्ड में निकालूंगी मेरी गलती थी। ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी, काफ़ी रिग्रेट है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, जो रेजोनेट किया हुआ वो लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। रीडिंग को इतने धीरज से और प्रेम से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।